नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा, भारतीय संविधान में जो शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं उसके लिए इसके बारे में पहले जानना जरूरी है। नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य कौन से हैं। तो सबसे पहले हम मूल अधिकारों पर चर्चा कर लेते हैं। जो मूल अधिकार है संविधान में, भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकारों की व्यवस्था। और अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो है, बीच में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच के जितने भी संविधान हैं वो हमारे मूल अधिकारों से संबंधित है। हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में हमको मूल अधिकार जो दिए गए थे वो 7 दिए गए थे, 7 मूल अधिकार थे। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 जो संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो 7वां हमारा मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारे मूल अधिकारों से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इस तरह से वर्तमान समय में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये 7वां मूल अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, इसको निकाल दिया गया अधिकारों की सूची से और इसको मूल अधिकार की सूची में न रखकर कानूनी अधिकारों की सूची से जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से वर्तमान समय में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहला है हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार हमारा पहला अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हमारा समता का अधिकार हमको दिया गया। उसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में की गई। समता मतलब किसी के साथ बिना भेदभाव के समान रूप से सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, हर क्षेत्र में समानता हो। फिर दूसरा अधिकार हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है, जो हमारा दूसरा मूल अधिकार था। हमको फ्रीडम की, हमारे फ्रीडम की बात की गई है, हमको कार्य करने की, हमको विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसकी बारे में चर्चा यहाँ की गई है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। फिर तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के लिए चर्चा की गई है। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा चौथा मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हम भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, विभिन्न धर्मों को अपनी धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए छूट होगी। और ये धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसकी चर्चा की गई। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की चर्चा जो की गई, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार की चर्चा 28 से 30 के बीच में की गई। और इसी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में हमको शिक्षा को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी चर्चा की गई है। और 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो
32 से 35, अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में जिसकी चर्चा की गई है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो ये हमारे मूल अधिकार हैं। और इसी के साथ साथ हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई। 10 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके 11 मूल कर्तव्य हमारे सुनिश्चित किए गए थे। तो हम पहले अधिकारों की चर्चा कर ले रहे हैं, इसके बाद अब मूल कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।